हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो जो डाउनफॉल चलता हुआ नज़र आ रहा था, यानी कि शेयर पिछले एक महीने से जो करेक्शन पॉइंट्स पे था वो अब रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है उस हिसाब से आप देख पाएंगे कि कैसे एक महीने के अंदर इसने जो लोअर पॉइंट्स बनाए थे, यानी कि इसकी जो 20 दिसंबर को 61,022 पे था इसका जो शेयर प्राइस, उसके बाद 7,867 रुपये का ये हाई बनाता है 26 दिसंबर को। उसके बाद फिर से ये अच्छे प्राइस पर 8,060 रुपये पर 8060 पर ये आता है। एक तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको समझ आएगा कि कैसे यहाँ से जो हाई बनाने के बाद 7 जनवरी, उसके बाद जैसा मार्केट के अंदर करेक्शन आया था, अच्छा प्राइस इसका करेक्ट हुआ। और जिसके भी लोगों ने ये प्राइस को ट्रैक कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो इस समय अब जो डाटा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर आप देखें तो ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है 6,757 रुपये का लोएस्ट बनाने के बाद अब ये यहाँ से रिकवरी की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये करेक्ट होने के बाद अब ये एक तरीके से मूवमेंट जो इसके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है वो अपवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन के डाटा को अगर आप देखें तो 6,800 रुपये का जो ओपन अप प्राइस था, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 6,761 रुपये का, वहाँ से एक तरीके से अब ये अपवर्ड की तरफ 4% से ज़्यादा का इसके अंदर इस समय रिटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 277 रुपये की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि एम्बर एंटरप्राइजेस काफ़ी बढ़िया कंपनी है, काफ़ी लंबे टाइम से अच्छे रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर एक साल के डाटा को अगर आप देखें तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त मजबूत रिटर्न निकलते हुए दिखाई दें। लगभग 91% तक के रिटर्न तो अभी जब लोएस्ट है, क्योंकि अभी अपना लो टच करने के बाद वहाँ से 4% करेक्ट हुआ है और अच्छे प्राइस पर आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ समझ आएगा कि किस हिसाब से जो इसने यहाँ पर लो बनाया है 3154 रुपये का लो बनाया है, जो ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, 9 मार्च और 19 मार्च का जो दिखाई दे रहा है, वहाँ से ये ऊपर की तरफ चलता हुआ इस समय अब आप देखें तो इस शेयर प्राइस के अंदर जो यहाँ पर 8060 का हाई बना, तो आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लगभग 130-120% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दी। अभी भी लोअर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसने 100% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करे हैं। करेक्शन का डेफिनेटली शेयर के अंदर करेक्शन आती है और वही टाइम होता है जब आपको शेयर के ऊपर नज़र रखनी है। जैसे जो करेक्शन आई तो वो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पर भी आई थी और ये अच्छा खासा प्राइस मूव उसके बाद धीरे धीरे देखिए किस हिसाब से इसके अंदर कंटिन्यूसली अपवर्ड रहा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर महीने के अंदर, नवंबर महीने के अंदर भी करेक्शन आती है, फिर से चलता है और आप देखेंगे एक तरीके से जो करेक्शन होने के बाद दोबारा से अब ये शेयर प्राइस ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आया। एम्बर एंटरप्राइज को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिस हिसाब से इस शेयर ने पिछले कई सालों से अच्छे रिटर्न दिए उसको आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि कैसे 5 साल के अंदर इस शेयर ने बढ़िया मालामाल रिटर्न जनरेट किया। एक बार इसके फाइनेंशियल को समझ लेते हैं, किस हिसाब से इसके फाइनेंशियल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टरली बाई क्वार्टरली और ईयर बाई ईयरली। अगर आप समझेंगे तो इसके अंदर जो मार्केट कैप नज़र आ रही है वो एक तरीके से 23,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 2991 इसका लो है, 81-77 रुपये इसका हाई है और अभी 7036 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 128 रुपये पर बनी हुई है। अगर ओवरऑल इस शेयर के अंदर अगर मैं पेयर कंपेरिजन की बात करूं तो कीनेस्टैक, टेक्नोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइजेस, ये सभी के सभी शेयर, जो मैंने इन सभी शेयरों के ऊपर वीडियो बनाई है कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। लोग शेयर मार्केट के अंदर तो आते हैं लेकिन गलती क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो स्टडी नहीं करते किसी कंपनी की। ये ऊपर के चारों के चार शेयर इतने बढ़िया शेयर है ना, आप खुद स्टडी कीजिए, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भूल जाएंगे कि कैसे कंपनी काम करती है। आप स्टॉक के अंदर डाइव लीजिए, डाइव लेना अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लेके चलता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए, सीधा आपको समझा देता हूँ कि कैसे रिजल्ट्स को देखना है, फाइनेंशियली चीज़ों को समझना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टर बाई क्वार्टरली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस हिसाब से 1-2 क्वार्टर के अंदर आपको थोड़ा सा डिच वगैरह आ सकता है, पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ ईयर को आप अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी बढ़िया उस लेवल को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है।
अगर मैं ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल को समझूं तो सेल्स ग्रोथ को देख सकते हैं किस हिसाब से 2022 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर और 24-25 के अंदर किस हिसाब से फाइनेंशियल से जो सेल्स है वो ग्रोथ होती नज़र आ रही है और कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि पिछले कई सालों से नहीं हो, एकदम से बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए किस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 278 से 442, 491 और 600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी एक टाइम पर डबल डिजिट में था, अब 3 डिजिट में आगे 111, 164, 139 और 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट। कंटिन्यूसली शेयर के अंदर जैसे जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। डेफिनेटली ये डेप्थ है। देखिए मजबूत बिजनेस का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको बिजनेस कंटिन्यूसली आते रहना चाहिए और उसके अंदर हमेशा क्या रहना चाहिए, इंक्रीमेंटल बिजनेस होना चाहिए। तो प्रमोटर की देखिए जिस हिसाब से प्रमोटर की, एफआई की, डीआई की और पब्लिक की होल्डिंग है ना, उसको भी देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के बाद 39.72% तक की होल्डिंग है, ये 26%, 28%। देखिए किस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है। इन्होंने दिसंबर महीने, ये दिसंबर का डाटा फ्लैक्चुएट हो गया। क्वार्टरली डाटा को अगर आप देखें एफआईआई के तो 26.32 था, इस दिसंबर महीने में 28.56 हो गया। डीआई की बात करें तो 17.80 था, 19 पॉइंट। तो यानी कि डीआई और एफआईआई एंटरप्राइजेस के ऊपर नज़र रखे बैठे हैं और लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के पास 12.60% है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले जो प्रमोटर ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग को अपनी बेची, पहले 4031% थी, अब 39.72% हो गई है। तो एक तरीके से ओवरऑल मैं देखूँ तो कंपनी के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ पीएनएल के अंदर देखनी है, सेल्स के अंदर देखनी है। इन्वेस्टर कहीं भाग तो नहीं रहे, कहीं डीआईआई छोड़ के माल तो नहीं लेके जा रहे, कहीं एफआईआई भाग तो नहीं रहे। इन सबकी मजबूती का मतलब है कि हाँ भाई शेयर के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी मेड इन सेल्स ग्रोथ इज 28.2% ऑफ द लास्ट 10 ईयर। समझ रहे हो, अकेली कंपनी है, अकेली। नेगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ना है, हर चीज़ को समझना है, उसके बाद ही शेयर खरीदना है। इतना ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट के अंदर आप पैसा बनाने आए हैं, पैसा गंवाने नहीं। रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद कोई शेयर खरीदिए। ऐसे ही शेयर नहीं खरीदना। आपने पैसा लगाने के लिए किस लिए लगाया है, पैसा बनाने के लिए या सिर्फ बस आपने शेयर खरीद लिया? नहीं नहीं नहीं, आपने पैसा बनाना है शेयर मार्केट से और बना के ही जाना है। और यही रीज़न है कि आपको अच्छे शेयर की स्टडी करनी है। हर शेयर की स्टडी करो, जो नहीं समझ आ रहा मत लीजिए।